क्या जिनसे पैसे लिए दुकानदार से वो दुकानदार सामने आने को भी तैयार है? दुकानदारों की कुछ मजबूरी होती है, वो उनका ही डर होता है अंदर की नगर पालिका से अगर पंगा लेंगे बच्चा हमें फिर परेशान करेंगे, फिर नाले उखाड़ के चले जाएंगे हमारे सामने, फिर कोई हमारा चालान काट देंगे बेवजह। नगर पालिका खरखोदा ने शहर के नालों की सफाई के लिए 24 लाख रुपए का टेंडर जारी किया था, इशू किया था। उसकी सफाई अभी शहर में शुरू हो चुकी है। इसमें सफाई के दौरान हमने 5 सुझाव नगर पालिका को दिए थे, जिनमें पहला था कि जो भी नाला जहाँ की सफाई शुरू की जाए वो शुरू से लेकर आखिर तक एक ही बार में साफ किया जाए। दूसरा, जो नाले से गाद निकलती है उसको निकालने के लिए उसको रोड पर ना निकाला जाए, जैसे पहले उन्होंने किया था, रोड पर निकाल दिया था। तो उसके लिए एक ट्रेली की व्यवस्था की जाए ताकि गंदगी ना फैले रोड पे। तीसरा ये था कि जो भी स्लैब टूटे, जहाँ से टूटे, उसकी जगह साथ के साथ ढक्कन की व्यवस्था करवाई जाए। जो ढक्कन आते हैं स्लैब के सीमेंट के, वो ढकवाए जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। चौथा ये था कि एक दिन में उतना ही नाला ये उखाड़े जेसीबी से जितना कि ये साथ के साथ वापस ढक पाएँ। और पांचवा ये था कि जो ढक्कन आपने देखा होगा जगह जगह 3-3 ढक्कन के गैप दिया गया है, लेकिन उनको खोलकर मैनुअली सफाई की जा सके। तो जो ढक्कन जहाँ पर लगे हुए थे मैनुअली सफाई करने के लिए, वो ढक्कन वहीं पर रखे जाएं ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। इन पर सिर्फ एक सुझाव पर नगर पालिका ने विचार किया, ट्रेली की व्यवस्था की। जो गाद निकलेगी नाले से वो ट्रेली में डलवा के और बाहर निकाल देंगे, शहर से बाहर ले जाएंगे। बाकी 4 सुझावों पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई उन्होंने तरीका नहीं अपनाया। इसके साथ ही देखने में ये आया है कि जहाँ पर स्लैब उठाते हैं जेसीबी से, तो उसको उठाने के बाद 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद दोबारा उन नालों को कवर करते हैं सफाई करने के बाद। तो करीब अगर 4-5 दिन या 1 हफ्ता अगर वो नाले खुले रहेंगे, और ख़ास करके उन जगहों पे जहाँ दुकानदारी है, दुकानदार बैठे हुए हैं, मार्केट की जगह है, तो सबको परेशानी होती है। और कुछ मामले हमारे सामने आए हैं जहाँ दुकानदारों से उन ठेकेदारों ने, उन जेसीबी वालों ने पैसे लिए हैं उस नाले को कवर करने के लिए, उस पर लेंटर दोबारा डालने के लिए। तो ये जो कि सब कुछ ठेके में इंक्लूड था कि आपको नाला का उखाड़ना है, सफाई करनी है और साथ के साथ उसको ढकना है। तो फिर वो पैसे क्यों लिए जा रहे हैं दुकानदारों से और क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हो रही? हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है जिनमें वो ठेकेदार और जेसीबी का जो चालक है वो पैसे ले रहे हैं दुकानदारों से। हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें खुद ठेकेदार मान रहा है कि उन्होंने जेसीबी वाले ने पैसे लिए हैं दुकानदारों से और वापस करवाएंगे। लेकिन अब तक करीब 1 हफ्ता होने को है शिकायत होने के बाद भी, तो पैसे वापस दिए गए हैं और ना उन्होंने ये काम बंद किया है पैसे लेने का। किस एवज में ये पैसे लिए गए हैं? देखिए, ये जो स्लैब उखाड़ते हैं नाला साफ करने के लिए, स्लैब उठाने के बाद 4-5 दिन 1 हफ्ते तक ये उसको दोबारा ढकते नहीं है। दुकानदार है, दुकानदारी करनी है उसको, तो उसके लिए वो पैसे लेते हैं कि भाई अगर आपको आज ही करवाने हैं तो हम आप आज ही कर देंगे, वो नाला ढक देंगे आपका। अब दुकानदार को देने पड़ते हैं मजबूरी में। लेकिन ज़्यादातर दुकानदारों ने खुद स्लैब रखे हैं अपने आप ही। उन्होंने रखे हैं क्योंकि जेसीबी वाले टाइम पे आते नहीं है, दुकानदारी करनी होती है, तो उन्होंने अपने खर्चे पे दूसरी जेसीबी बुलाकर किसी को 1000 रुपये दिए, किसी ने 500 रुपये दिए और रखवाने पड़े हैं। तो ये सब गलत है, हमने शिकायत की तो कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 3, हमने ये कहा था कि आप एक ही लाइन में सफाई कीजिए। जहाँ आपने शुरू किया है उस नाले को आखिर तक आप सफाई कीजिए, लेकिन उन्हें दिल्ली रोड पे कम से कम 15-20 अलग अलग जगह
तोड़ फोड़ की है। नाले की सफाई यहाँ कर दी, वहाँ छोड़ दी, वहाँ कर दी, यहाँ छोड़ दी। और आज भी दिल्ली रोड पे पूरी सफाई, पूरे नालों की सफाई नहीं हो पाई है। बहुत सारे ऐसे गैप हैं जहाँ इन्होंने जेसीबी सफाई की नहीं है, अब तक जेसीबी गई नहीं है इनकी। इसके बाद जो लैंडर टूटे हैं जगह जगह, उनके ढकने के लिए कोई ढक्कन की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि इनको शुरू में बोला गया था कि आप ढक्कन पहले ही मंगवा लीजिए, जहाँ टूटेंगे वहाँ साथ साथ रखवा दीजिए। रखवाने आपको, ये काम आपका यही है। अभी आप देखेंगे दिल्ली रोड पे ये कह रहे हैं कि सफाई हमने पूरी कर दी है, हमारी सफाई पूरी हो चुकी है लगभग। उससे किसी दिन बारिश आएगी या किसी दिन ज़्यादा पानी होगा नाले में, तो सारा पानी फिर से रोड पे आ जाएगा। इसके अलावा जो पिछले जो ठेकेदार थे जिन्होंने सफाई की नालों की, हर साल सफाई होती थी, टेंडर होते थे, तो उनको टेंडर के पैसे क्यों दिए थे अगर सफाई नहीं हो रही थी? तो स्लैब को बिना तोड़े उठाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते ये लोग, क्योंकि उसमें इनका टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम लगेगा तो इनका खर्चा आएगा। तो इसको स्लैब उठ गई, वो उठ गई, तो नहीं उठे तो उसको तोड़ देते हैं। इसके बाद जो ये बीच में ढक्कन थे, सबसे मेन पॉइंट है, जो जगह जगह लाइनर के बीच में 3-3 ढक्कन की जगह दी गई थी, मैनुअली सफाई करने के लिए थे। कोई भी सफाई कर्मचारी है उसको खोले और सफाई कर दें। उन ढक्कनों की जगह बहुत सारी जगहों पर ख़त्म कर दी गई है। लैंटर उखाड़े गए, लैंटर आपस में भिड़ा कर रख दिए गए, जो ढक्कन की जगह थी वो बंद कर दी गई। अब आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, सफाई होगी नहीं मैनुअली, जिसके कारण दोबारा से सारे नाले जाम हो जाएंगे और दोबारा से फिर हर साल ऐसे ही टेंडर देना पड़ेगा जेसीबी से सफाई करवाने का। तो इस तरफ नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए। इसके बाद टेंडर जो है इनका है वो लगभग समाप्ति की तरफ जा रहा है अब, और इनका दावा ये है कि हमने लगभग 70% टेंडर काम पूरा हो चुका है, सफाई हमने कर दी है। आप देखिए रोहतक रोड पे, दिल्ली रोड पे अभी बहुत सारी जगह बची हुई है। मेन जो रोड हमारा है सापड़ा रोड से सोनीपत रोड, वो भी बचा हुआ है, वो जैसे भी चली नहीं आज तक। और ये कह रहे हैं टेंडर हमारा पूरा होने वाला है, क्योंकि मेन निकासी जो शहर की है वो मेन रोड पे ही होती है, सापड़ा रोड पे ही होती है। प्रताप स्कूल वाली गली से वो सारा पानी निकलता है, और वहाँ आज तक जैसे भी चली नहीं है, टेंडर का पूरा होने वाला है। इसके बाद जो फुटपाथ पे जो टाइलें बिछी हुई है दुकानदार के द्वारा, अब उनमें क्या था कि उन्होंने ऊपर उठाई थी कि क्योंकि पानी जब जल भराव था रोड पे, उनको परेशानी उससे थी, तो उन्होंने ऊपर उठा रखी थी। अब जो कि पानी निकल चुका है, तो नगर पालिका को चाहिए कि साथ के साथ उन टाइलों को नीचे करवा दे, ताकि जो पानी सड़क पे आएगा, बारिश का आएगा या एक्स्ट्रा जो पानी आएगा, वो नालों में जा पाए। उसके बाद दुकानदार जो है, उन्होंने जो पैसे दिए नगर पालिका के, उसके आप सब्जी मंडी के सामने जाइए दिल्ली रोड पर, नाले में पानी 1 इंच, सिर्फ 1 इंच नीचे है। 5 दिन 6 दिन दुकानदार लगातार दुकान बंद रही हो, अब दुकानें बंद रहेगी तो कैसे वो निकाल पाएंगे अपना खर्चा पानी? तो मजबूर है मतलब उसको अपने खर्चे पे कई बार डलवाना पड़ता है, जैसे भी बुला के लेंटर, और कई बार पैसे लेने पड़ते हैं इन्हीं जैसी वालों को। तो ये मजबूर किया जो दुकान किया जा रहा है। इसके अलावा मटिंडा रोड पर देखा आपने कैसे जेसीबी से सफाई की जा रही है। वो नाले इतने चौड़े नहीं हैं कि जेसीबी से सफाई की जा सके, तो उसके लिए इनके टेंडर में ये है कि आपको सफाई करनी है, आप मैनुअली कीजिए, आप जेसीबी से कैसे भी कीजिए, हर जगह जैसे काम नहीं आती जेसीबी, तो ये भी को देखना चाहिए। अब परसों हम नगर पालिका में जाएंगे, नगर पालिका सचिव से, एसआई से, तो बाकी जो अधिकारी है उनसे मिलेंगे, उनको सीसीटीवी फुटेज देंगे, उनको वो ऑडियो रिकॉर्डिंग देंगे, और फिर कहेंगे कि आप कार्रवाई कीजिए, जो दुकानदार है उनके पैसे वापस करवाइए। अगर परसों तक, बुधवार तक वो पैसे वापस नहीं किए गए दुकानदारों को, तो परसों हम दुकानदारों से पैसे इकट्ठे करके और वो पैसे लेके नगर पालिका में जाएंगे कि आपको पैसे चाहिए, आप पैसे रख लीजिए, अपनी जेब में डालने जेब में डाल लीजिए, आपको नगर पालिका के अकाउंट में डालने वहाँ डाल दीजिए, आपको ठेकेदार को देने वहाँ दे दीजिए, लेकिन दुकानदारों को परेशान मत कीजिए। धन्यवाद। इस बारे में जो आपने आरोप लगाया पैसे लिए, क्या किसी अधिकारी को अभी तक कोई शिकायत दी गई है?
देखिए अभी तक सिर्फ मौखिक रूप से शिकायत हमने दी है और बुधवार को हम लिखित रूप में शिकायत दे के आएंगे, उनको रिकॉर्डिंग भी देंगे, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी है, कैमरे की ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है उनकी, तो सारे उनको दे के आएंगे। मौखिक रूप में आपने किसको शिकायत दी और क्या आश्वासन मिला? देखिए हमने नगर पालिका में जो सचिव है हमारे, उनको मैंने बताया था कि ऐसे कार्रवाई हो रही है, वहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जल्दी कार्रवाई करवाऊंगा और पूछताछ करूँगा, लेकिन अब तक करीब 1 हफ्ता हो चुका है और कोई कार्रवाई अब तक हुई नहीं है। क्या जिनसे पैसे लिए दुकानदारों से, वो दुकानदार सामने आने को भी तैयार है? दुकानदारों की कुछ मजबूरी होती है, वो उनका ही डर होता है अंदर की नगर पालिका से अगर पंगा लेंगे हमें फिर परेशान करेंगे, फिर नाले उखाड़े चले जाएंगे हमारे सामने, फिर कोई हमारा चालान काट देंगे बेवजह, तो उनके अंदर एक डर है, वो सामने नहीं आ पाते। लगभग कितने रुपए का टेंडर छूटा होगा जो सफाई से संबंधित है? बताया जा रहा है कि 24 लाख के आसपास टेंडर है और 10 किलोमीटर इसके नाले इसमें इंक्लूड है। अभी तक वो पूरा हुआ ही नहीं है। वो 70% के करीब पूरा हो चुका है, लेकिन कोई भी रोड अब तक पूरा कंप्लीट उन्होंने साफ नहीं किया है। सिर्फ पानी निकासी की है, खानापूर्ति की है और उसके बाद टेंडर खत्म होने वाला है, देखते क्या होगा।